Chapter number 1, The Living World, Adaptation and Classification. A great variety of plant is found on the earth. अर्थ में ग्रेट वैरायटी के प्लांट्स मिलते हैं. सम प्लांट हैव कलरफुल फ्लावर, सम प्लांट ग्रो इन वाटर, वेयर इज सम आर टू बी फाउंड इन डेजर्ट्स विच हैव अ स्कैरसिटी ऑफ वाटर. कुछ प्लांट कलरफुल फ्लावर वाले हैं, कुछ पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, और कुछ डेजर्ट एरिया में पाए जाते हैं जिनको पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है. सम नीड ऑफ वाटर. सम प्लांट आर फाउंड ओनली इन स्नोई रीजन. कुछ प्लांट स्नोई रीजन में पाए जाते हैं. सम प्लांट कैन नॉट बी सीन विदाउट अ माइक्रोस्कोप, वेयर आर सम आर यूज इन साइट. कुछ प्लांट विदाउट माइक्रोस्कोप के हमें नहीं देख सकते और कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी साइज के होते हैं. लाइक प्लांट एनिमल टू शो डाइवर्सिटी. प्लांट और एनिमल शो करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग. सम आर यूनिसेल्युलर, अदर मल्टीसेल्युलर. कुछ यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ मल्टीसेल्युलर होते हैं. सम आर वर्टिब्रेट्स एंड सम अदर आर इनवर्टिब्रेट. कुछ में वर्टिब्रेट्स होती हैं, कुछ विद इनवर्टिब्रेट्स होते हैं. दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल. Aquatic, terrestrial, amphibians, reptilian, aerial, etc. These observations give rise to the question, how did the great diversity come into being? Okay. Coniferous trees like pine and deodar flourish in snowy region like Kashmir. Pine और deodar snowy region में पाए जाते हैं जैसे कि कश्मीर में. However, in the desert of Rajasthan, plant like cactus and acacia are to be found. राजस्थान में रेगिस्तान होने के कारण वहाँ पे कैक्टस और एसिसिया बबूल पाए जाते हैं. द कैमल इज़ अ डेजर्ट एनिमल इज़ नॉट फाउंड इन कश्मीर. कैमल जो कि डेजर्ट एनिमल है वो कश्मीर में नहीं पाया जाता. यही चीज़ें हैं, इनके अलग अलग रीजन्स हैं. Adaptation. Gradual change occur in the body parts and also in the behavior of organism which help them to adjust to their surrounding. Such changes are called adaptation. किसी भी चीज़ के बॉडी पार्ट और उनके बिहेवियर में, ऑर्गेनिज्म के बिहेवियर में चेंज करके सराउंडिंग में वो रहने लायक अपनी पोजीशन बनाते हैं, ये चेंजेस कहलाता है अडेप्शन. दे टेक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और यह चीज़ उनको उस जगह पे काफ़ी समय तक रहने में सहायक होती है. अब हम पढ़ेंगे अडेप्टेशन इन प्लांट. डिफरेंट टाइप के प्लांट में डिफरेंट हैबिटेट्स, टाइप्स ऑफ रूट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीफ, स्टेम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक, ये सब चीज़ें अपने अपने हिसाब से उनके एडेप्शन में सहायक होती हैं. Of the aquatic plant are firmly rooted in the soil at the bottom of the water bodies. कुछ एक्वेटिक प्लांट सॉइल में रूटेड रहते हैं और वाटर बॉडीज़ के बॉटम पे रहते हैं. देयर स्टेम्स आर सबमर्ज्ड while leaves and flower float on the surface. उनके स्टेम अंदर रहते हैं और लीव्स और फ्लावर पानी के वाटर के सरफेस में फ्लोट करते रहते हैं. However, some plants are entirely float. कुछ ऐसे प्लांट हैं जो पूरी तरह से उसमें वाटर में फ्लोट करते रहते हैं. Their roots are not anchored in the soil. उनकी रूट्स सॉइल में अंदर नहीं रहती. The surface of a leaves and stems of many aquatic plants are covered with a waxy layer. Leaves surface, ऐसे aquatic plant के लीव्स की सरफेस एक वैक्सी लेयर से कवर्ड रहती है. लीव्स ऑफ सम aquatic plant are thin and slender like a ribbon. ऐसे aquatic plant की लीव्स पतली और slender like ribbon जैसी रहती हैं. This shape helps them to withstand fast current of water.
और यही शेप उनको हेल्प करता है वाइड स्टैंड करंट ऑफ वाटर के लिए। एयर स्पेस इन स्टेम एंड पेट्यूल्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट आर यूजफुल फॉर फ्लोटिंग इन वाटर। इसके स्टेम्स के जो ये स्पेस हैं और पेट्यूल्स हैं, ये इनको फ्लोट करने में यूजफुल होते हैं। एडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट। Take two potted plants, one a cactus and the other a leafy plant. Tie plastic bag loosely around the leaves of this plant and keep them in sunlight from early in the morning. In the afternoon, bring those pots into the classroom and observe them. हम 2 potted plant लेंगे, one cactus and other a leafy plant. एक प्लास्टिक बैग में लूज डालकर उनको लूज पैक करेंगे और सनलाइट में अर्ली मॉर्निंग में रख देंगे। उसके बाद जब हम आफ्टरनून में उसको क्लासरूम में लेते हैं तो हम देखते हैं कि उन प्लास्टिक बैग्स में सम क्वांटिटी में वाटर कलेक्ट हो गया है। डेजर्ट प्लांट आर आइदर लीफलेस और देयर लीव्स आर लाइक स्मॉल नीडल और हैव बीन मॉडिफाइड इनटू थ्रोन्स। डेजर्ट प्लांट में लीफलेस होते हैं और उनकी जो लीव्स हैं वो निडल स्मॉल निडल जैसी होती हैं, जो कि मॉडिफाइड हो जाती हैं थ्रोन्स के रूप में। एज अ रिजल्ट दे लॉस लिटिल वाटर बाय इवोपरेशन, जिसके कारण वो लॉस लिटिल वाटर इवोपरेशन के लिए रखती हैं। द स्टेम स्टोरेज वाटर एंड फूड एंड इज देयरफॉर फ्लैशी। इनके स्टेम फूड और वाटर को स्टोर करके रखते हैं, इसके लिए वे बहुत ज़्यादा फ्लैशी होते हैं। द स्टेम आर ग्रीन एज दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस इन द एब्सेंस ऑफ लीव। इनके स्टेम ग्रीन कलर के होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ लीव्स के। देयर रूट पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल and some roots spread away into the soil in search of water. इनकी रूट्स बहुत अंदर तक सॉइल में रहती हैं और इनकी रूट्स स्प्रेड होके सॉइल में पानी को ढूंढती हैं। There is a thick layer of waxy substance on the stem of these plant. इन ऐसे प्लांटों की थिक लेयर रहती है तथा वैक्सी सब्सटेंस होता है। इन प्लांट ऑफ स्नोई रीजन। कुछ प्लांट स्नोई रीजन में पाए जाते हैं। प्लांट ऑफ स्नोई रीजन मेनली इंक्लूड कॉर्निफोरस लाइक ड्यूडर एंड पाइन। दीज ट्रीज आर कोनिकल इन शेप ड्यू टू देयर स्लोपिंग ब्रांच। ऐसे प्लांट कोनिकल शेप के होते हैं और इनकी ब्रांचेस स्लोपिंग जैसी होती हैं। इन द हैवी स्नोफॉल एंड एक्सट्रीम कोल्ड इन दिस रीजन। ऐसी जगहों पे हैवी स्नोफॉल होता है और एक्सट्रीम ठंडी रहती है। देयर कोनिकल शेप प्रिवेंट्स टू स्नो फॉर एक्यूमुलेटिंग ऑन द ट्री एंड द थिक बार्क हेल्प्स द ट्री टू विथस्टैंड द कोल्ड। ऐसे कोनिकल शेप होने के कारण ये स्नो को रोक लेते हैं और इतनी कोल्ड होने के बाद भी ये ट्री वहाँ पे विथस्टैंड रहते हैं। Adaptation in plant of forest region. A variety of plant, trees, shrubs and herbs are found in deserts. These plants compete amongst themselves for sunlight. अलग तरह के प्लांट जैसे ट्री, shrubs और हर्ब्स फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये कम्प्लीटली सनलाइट पे डिपेंड रहते हैं। Hence tree grow tall to get sunlight and climber and vines grow to a great height with the support of tree. ऐसे ट्री बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और सनलाइट लेते हैं। इनमें क्लिम्बर और वाइन्स ग्रो करते हैं ग्रेट हाइट तक इन सपोर्ट ऑफ ट्री। स्प्रिंग लाइक टेंड्रिल्स इज द एग्जाम्पल ऑफ क्लिम्बर। Adaptation in grassland plant. Diverse type of bushes and grasses are found in the grassland. Fibrous root of grasses prevents soil erosion. कुछ टाइप के bushes और grasses पाए जाते हैं ग्रासलैंड में और fibrous root जो कि soil erosion को prevent करती हैं।
फॉरेस्ट इन द इक्वेटोरियल रीजन आर डेंस। इस तरह के जो फॉरेस्ट हैं वो बहुत डेंस रहते हैं। एनिमल लाइक टाइगर, एलिफेंट एंड डियर कैन रिमेन हिडन इन दिस ग्रासेस। यहाँ पे एलिफेंट, टाइगर एंड डियर हमें दिख जाते हैं। ग्रासेस इन कोल्ड रीजन आर वेरी शॉर्ट। कोल्ड रीजन में ग्रासेस बहुत ही शॉर्ट रहती हैं। यहाँ पे एनिमल रैबिट और मिल जाते हैं, देखने को मिलते हैं। वास्ट मीडोज हिली एरियाज में पाई जाती है और एस प्लेन में पाई जाती है। Adaptation for ingestion of food in plant. Most of the plant are anchored in the ground and are autotrophic. कुछ प्लांट ग्राउंड में पाए जाते हैं और ऑटोट्रॉफिक होते हैं। However, plant like deodar are parasitic. Plant like deodar parasitic plant है। The plant body of deodar consists of yellow wire like stem. इस प्लांट deodar प्लांट में येलो लाइक वायर स्टेम्स होती हैं। It is a leafless and cannot perform photosynthesis. ये leafless है और photosynthesis perform नहीं करता। However, it is a hostial sucking roots for observing nutrition from the host plant. ये host plant से root से observe करता है nutrition को। This root penetrate into the conducting vessel of the host plant to observe water and food. ये इसकी रूट्स बहुत अंदर तक रहती हैं और होस्ट प्लांट से वाटर और फूड ऑब्जर्व करती हैं। फंगी डू नॉट हैव क्लोरोफिल एंड कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। फंगी में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता और इसके कारण वह फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करता। दे ऑब्टेन फूड फ्रॉम स्टार्ची फूड स्टफ लाइक भाकरी एंड ब्रेड। यह फूड ब्रेड और भाकरी से लेता है। दे हैव रूट लाइक फाइबर्स फ्रॉम ऑब्जर्वेशन ऑफ फूड। इसके रूट्स लाइक जो फाइबर रहते हैं वो फूड को ऑब्जर्व करते हैं। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम फॉर अ ग्रोथ। प्लांट दैट ग्रो इन अ सॉइल विच इज़ अ डिफिशिएंट इन नाइट्रोजन। प्लांट्स जिनको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत से ग्रो करते हैं, ऐसे प्लांट सॉइल से डिफिशिएंट नाइट्रोजन लेते हैं लाइक डोरेसा, वीनस फ्लाईट्रैप, पिंचर प्लांट एक्सेट्रा फुलफिल देयर नीड फॉर नाइट्रोजन बाय कंज्यूमिंग इंसेक्ट। कुछ प्लांट ड्रोसेरा, वीनस फ्लाईट्रैप, पिंचर प्लांट ये नाइट्रोजन इंसेक्ट से कंज्यूम करते हैं। Adaptation are seen in this plant which serve to attract insect and hold them captive. ये प्लांट अब इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और कैप्चर कर लेते हैं। जैसे ही इनकी लीव्स में कोई इंसेक्ट बैठता है, ये लीव्स खुलती हैं और ये इंसेक्ट अंदर चला जाता है जो कि वो अपना फूड बना लेती हैं। यहाँ हमारा एडेप्शन इन प्लांट कंप्लीट होता है।